औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ काहनान की चालबाज़ियाँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की रस्म अदा की जाती है। वो कौम से ख़िताब करते हैं और उन्हें तरकीब देते हैं कि अपनी ज़रूरत और बीज के लिए 1 साल के लिए गंदम अपने पास महफूज रखें और बाकी मांदा गंदम हुकूमत के ख़जाने में जमा करा दें। हुकूमत आपसे गंदम ख़रीदेगी, मुफ्त में ना लेगी, और जो काश्तकार जितनी गंदम हुकूमत के पास महफूज कराएगा उतनी ही कीमत की ज़ेर काश्त ज़मीन के उसे मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे। तमाम कैदी आज़ाद होकर सीधे कसर पहुंच जाते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की ख्वाहिश करते हैं। महल का दरबान उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। फिर बिना रूस कैदियों की आमद की खबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देता है तो वो उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। इसी लम्हे मालिक इब्न ज़र भी आ जाते हैं। जब बिना रूस मालिक इब्न ज़र की आमद की खबर देता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे मिलने खुद महल के गेट पर पहुँच जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब मिस्र का सबसे आला ओहदे पर फायज शख्स अपने कैदी साथियों से और मालिक से मिलने के लिए खुद महल के गेट पर जाता है, उन्हें गले लगाता है, उनका पुरजोश और वालहाना इस्तकबाल करता है। इंसानियत का आला ज़र्फ़ होने का सबक यहाँ से मिलता है। वो हुक्म देते हैं कैदियों को नए लिबास दिए जाएँ। मालिक इब्न ज़र माफ़ी मांगते हैं मगर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये रिज़ाए इलाही के तहत हुआ, आप शर्मिंदा ना हो। उधर काहन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और उनके इरादों और कामों में रखना डालने के मंसूबे बनाते हैं और मिस्र आज़म की वालदा और सिपहसालार हुर्रम हुब को अपने साथ मिलाने की साजिश करते हैं। काहन आज़म कहता है अगर ये 2 अफराद हमारी मदद करें तो हम अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। एक काहन हुर्रम हुब के पास काहन आज़म का पैगाम लेकर जाता है। बिना रूस देख लेता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इतला करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बस उस पर कड़ी नज़र रखो। हुर्रम हुब काहन आज़म से मिलने जाता है तो काहन आज़म उसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी पर आमादा करता है। उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम जैसे हुनरमंद के होते हुए एक बेगाने शख्स, वो भी ग़ुलाम चरवाहे को हाकम बनाना बाइसे शर्म है, और सबसे बड़ी बात वो हमारे खुदाओं का दुश्मन है और इस दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता बल्कि एलानिया बयान करता है। हुर्रम हुब महल के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का वादा करता है। बिना रूस उसे काहन आज़म के पास जाते और आते देख लेता है। हुर्रम हुब कसर की तमाम खबरें काहनों तक पहुँचाने लगता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने कैदी साथियों को पनाह देते हैं और उन्हें बहुत अहम सरकारी अमूर सौंप देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूरे मिस्र में फैल जाओ, लोगों को कसर में होने वाला वाक़या ख्वाब की ताबीर काहन और मुदब्बरीन ना बता सके और उन्हें मनासरे में बुरी तरह शिकस्त हुई फैला दें। माउन और माबद माउन की हैसियत को कमज़ोर करें। मज़ीद गंदम कौन लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं और किस कीमत पर ख़रीद फ़रोख्त की जा रही है उस पर कड़ी नज़र रखें। माबद माउन काहनों की तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। वो सब दिलो जान से आप अलैहिस्सलाम की अताअत करते हैं। मालिक इब्न ज़र को महसूल की वसूली पर तैनात कर देते हैं। काहन का करिंदा हुतामून की वालदा से मिलने आता है और उन्हें उकसाता है कि यूसारसिफ को मगरदिल करवा दें। उसकी नज़र इक़्तिदार पर है, वो इक़्तिदार के लिए आपके बेटे को कत्ल करवा देगा। उसने तमाम ज़मीनें काश्तकारों को देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और कोई भी गैर मुल्क मिस्र पर हमला कर देगा। मज़ीद वो तमाम ख़जाना गंदम की ख़रीदारी पर सरफ कर देगा और हुकूमत को दिवालिया बना देगा। बनो तीयुस की बातों में आ जाती है और अपने बेटे को मजबूर करती है कि यूसारसिफ को मगरदिल कर दो और उसे सारे खदशात से आगाह करती है और बताती है माबद माउन का भी यही ख्याल है कि वो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा है। हुतामून अपनी वालदा से वादा करता है कि अगर यूसारसिफ इन तमाम सवालों का मंतकी जवाब ना दे पाया तो उसे मगरदिल कर दूँगा। हुतामून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुला भेजते हैं और पूछते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचे हैं तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अभी खातरख्वाह इक़दामात नहीं हो सके क्योंकि सबसे पहले ये मालूम करना ज़रूरी है मिस्र की आबादी कितनी है, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े और जवान हैं, और फिर ये मालूम करना ज़रूरी है कितने रकबे पर काश्त हो रही है और कितना रकबा काबिल काश्त है। हुतामून कहते हैं ज़ेर काश्त रकबे का मालूम करना मुश्किल नहीं है मगर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन 7 सालों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जिससे बंजर
वीरान इलाके भी काबिल काश्त हो जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर गंदम काश्त करनी है। इस पर मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। फिर हुतमून पूछता है, गंदम ख़रीदने के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, महसूलात की रकम से गंदम ख़रीदी जाएगी और जितनी गंदम कोई काश्तकार हुकूमत को देगा उसी कदर भी उसकी मालियत के बराबर काश्तकार को ज़मीन के मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे। हुतमून कहता है, अगर ज़मीन के मालकाना हकूक़ काश्तकारों को दे दिए तो इस तरह हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 7 साल के बाद जब ये किसान हमसे गंदम ख़रीदने आएंगे तो या तो वो कैश रकम अदा करेंगे या फिर अपनी ज़मीन के एवज़ गंदम ख़रीद देंगे। इस तरह से आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। किसान गंदम कैश ख़रीदे या ज़मीन के एवज़, दोनों सूरतों में फ़ायदा हुकूमत को है और इस तरह माबद मऊन की मलकियत या राशि भी आपको मिल जाएगी। हुतमून की बीवी कहती है, 3000 साल से ये राशि माबद मऊन की मलकियत में है, ये कैसे होगा कि ये ज़मीन हुकूमत की तहवील में आ जाए? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज हम ज़मीन के मालकाना हकूक़ के इवज़ उनसे गंदम ख़रीदेंगे और कहत में हम किसी को गंदम मुफ्त में तो ना देंगे। यकीनन उन्हें इस गंदम की कीमत अदा करना होगी और इसी ज़मीन के इवज़ या दौलत के इवज़ वो हमसे गंदम ख़रीदेंगे। हुतमून की बीवी शक ज़ाहिर करती है कि सरमायादार तबका और कहनान खुद गंदम ज़ख़ीरा करेंगे और फिर वो हमसे गंदम नहीं ख़रीदेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप बेफ़िक्र हो जाएं, वो जिस तरीके से गंदम ज़ख़ीरा करेंगे वो 2 साल बाद ज़ाया हो जाएगी, लेकिन फिर उन्हें हमारे पास ही गंदम लेने के लिए आना पड़ेगा और फिर हम उनको गंदम मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से हम गंदम ज़ख़ीरा करेंगे वो कभी भी ख़राब ना होगी। ये तरीका मुझे मेरे खालक ने सिखाया है, अगर इजाज़त हो तो मैं उसे बयान करूं या मख्फ़ी रखूं। हुतमून कहती हैं, हमें आप पर भरोसा है, आप अपने मंसूबे और तरीक़ेकार को मख्फ़ी रखिए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अवाम का ताबुन हासिल करने के लिए मुझे अवाम से मिलना है। फिर आप हुतमून को बताते हैं कि मुदब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है, उन्हें दरियाए नील में डुबोया गया। हुतमून बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मामला समझ जाते हैं कि उस मुदब्बिर आज़म ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हमायत की थी, तो कहनान ने उसे कत्ल करवा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़िताब लोगों के साथ और फिर लोगों का क्या रद्द अमल होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन फैलाने में हमारी मदद करें। आपके ताबन के शुक्रगुज़ार हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।